Hello everyone, I welcome you all. This is class 6th science chapter 3 cloth materials fiber to fabric. We are discussing the page number 28. Last time जब मैंने आपको पढ़ाया था तो होमवर्क दिया था कि आप अपने घर में सैंपल लेंगे क्लॉथ्स का और अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि किस टाइप का क्लॉथ्स है. नाउ इसके अलावा एक और टास्क दिया गया था, जैसा कि बुक में एक्टिविटी में रिटर्न है कि दर्जी टेलर के यहाँ से लेना है कुछ क्लॉथ्स को, कटिंग को, जो वेस्टेज कटिंग हो, और उसको ऑब्जर्व करना है. बट ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है. आप ये पॉइंट देखो, जहाँ पे 3 चिल्ड्रन है उनके नीचे एक पॉइंट रिटर्न है वी कॉन्क्लूड. तो हम इस नतीजे पे पहुँचे. अब जो एक्टिविटी 1, 2, 3 है, इसमें जो एक्टिविटी करनी है उसके बाद ये नतीजा निकलेगा कि ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड यार्न्स. जितने भी फैब्रिक यानी कपड़े होते हैं वो सभी के सभी ढीले धागों से बने होते हैं, जिसे हम यार्न कहते हैं, धागा कहते हैं. अब आप समझो यहाँ बात क्या हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कपड़ा लें, जैसे कि चादर का कपड़ा होता है, और अगर उसे कट कर दिया जाए तो कट करने के बाद उसका एक एक धागा खींच के निकाला जा सकता है. तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप चादर को फैब्रिक कहते हैं और उसके एक एक धागे को अगर आप निकालते जाते हैं तो लास्ट में सिर्फ आपके हाथ में धागा आएगा, वो चादर खत्म हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कपड़े हैं वो एक एक धागों से बुन के बने हुए हैं. यार्न्स आर मेड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. और जो ये धागा आप एक हाथ में ले रहे हो, अगर इसको भी पकड़ के मरोड़ो फिंगर टिप्स से, तो आपको पता चलेगा ये भी छोटे छोटे स्ट्रैंड्स से मिलके बना है, जिसे फाइबर यानी रेशा कहते हैं. तो ये भी रेशों से मिलके बना है. नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर के टाइप्स क्या क्या हैं. तो फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. फाइबर्स को ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड फाइबर. सो बिफोर, इससे पहले कि हम डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से इसको और डिटेल में समझाना चाहूँगा. आप देखिए, आपके सामने एक इमेज है. इस इमेज में टॉप पे है फाइबर. फाइबर के टाइप्स क्या हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर, यानी जो फाइबर इंसान ने बनाया, और एक फाइबर नेचुरल टाइप का है. मैन मेड फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, रेयॉन. ये मैन मेड फाइबर्स के टाइप हैं, एग्जाम्पल्स हैं. और जो नेचुरल फाइबर्स है वो 2 टाइप के हैं. एक प्लांट फाइबर है, यानी जो प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है. और सेकंड है एनिमल फाइबर. ये फाइबर एनिमल्स से मिलते हैं. प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, फ्लैक्स. और एनिमल फाइबर के जो एग्जाम्पल है वो है वूल एंड सिल्क. हमारी बुक का जो टॉपिक है वो है नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानते हैं. नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल से आता है. जूट, वूल, सिल्क, कॉटन एंड लिनेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर. तो ये जो आप देख रहे हो, जूट, वूल, सिल्क, कॉटन. जूट आप जानते ही वूल ऊन होता है, सिल्क रेशम होता है, कॉटन सूती कपड़े को कहते हैं. ये कॉटन का मीन्स होता है कपास. और ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेचुरल फाइबर के हैं. जूट कम्स फ्रॉम द जूट प्लांट. जूट प्लांट से ही निकाला जाता है. वूल सीप से आता है, भेड़ से आता है. सिल्क रेशम, सिल्क वॉर्म से आता है, रेशम के कीड़े से आता है. और कॉटन जो है वो कॉटन के प्लांट से आता है. एंड लिनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. और जो लिनेन होता है ये फ्लैक्स प्लांट से निकाला जाता है. तो आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि लिनेन जो होता है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का क्लॉथ माना जाता है. प्लांट फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. प्लांट फाइबर को फर्दर क्या किया गया, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया. नाउ ये जो 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट है वो क्या है. द फर्स्ट इज फ्रूट फाइबर, द सेकेंड इज बास्ट फाइबर एंड द थर्ड इज लीफ फाइबर्स. तो फ्रूट फाइबर्स कैसे हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट्स के फ्रूट्स से निकाले जाते हैं. एग्जाम्पल है कॉटन, क्वायर. और सेकंड है बास्ट फाइबर. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स लाइक एज जूट, लिनेन.
तो जूट और लिनेन जो कि स्टेम्स यानी तनों से निकाले जाते हैं प्लांट्स की, ये बास्ट फाइबर्स हैं। और द लास्ट वन इज लीफ फाइबर्स। पत्तों के फाइबर्स क्या हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, ये पत्तों से निकाले जाते हैं पेड़ों के। दे आर रफ एंड स्टर्डी, ये काफ़ी रफ होते हैं और स्टर्डी होते हैं, मजबूत टाइप के होते हैं। सो यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, इसीलिए इनका यूज़ रोप्स रस्सियाँ बनाने, मैट बनाने में किया जाता है। जैसे कि सीसल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सीसल प्लांट। नाउ द टॉपिक इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर क्या होते हैं? तो अभी तक ने आप में जो भी पढ़ा वो प्लांट के फाइबर थे। अब मैन मेड फाइबर के बारे में जानो। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर। तो ये जो नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर है, इनको आप याद रखें, एकदम एक पेपर पे लिख लें इन्हें। ये सभी के सभी कॉमन एग्जाम्पल है मैन मेड फाइबर के। दीज फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम सम केमिकल्स। इन फाइबर्स का मैन्युफैक्चर का वर्ड का मीनिंग होता है निर्माण। ये फैक्ट्रियों में केमिकल्स के हेल्प से इनका निर्माण किया जाता है। अंटिल रिसेंट टाइम्स वी मेनली यूज्ड नेचुरल फाइबर्स टू मेक आवर क्लॉथ्स, शिप्स, सेल्स, कारपेट्स etc। तो हाल के दिनों के जस्ट पहले तक हम लोग केवल नेचुरल फाइबर के बने हुए कपड़ों और शीप्स में सेल करने के लिए जो कपड़े लगते हैं, जैसे आपने बहुत पहले एक देखा होगा कि वाइफ और याच करके इमेज दिखाया जाता है, बच्चों की बुक में होता है, जिसमें ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। उसमें लास्ट तक जाते जाते वाइफ और याच होता है, पानी का जहाज करके दिखाते हैं, वहाँ पे लगा होता है। तो उस टाइप के वहाँ पे जो क्लॉथ्स यूज़ करने हैं। और कारपेट्स आप जानते हैं, कारपेट जो ज़मीन पे बिछाई जाती है, दरी। तो इन सभी में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर यूज़ किया जाता था। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल्सो द यूज़ ऑफ मैन मेड फाइबर्स हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन ये जस्ट पिछले ही सेंचुरी की बात है, लगभग आज से 100 साल पहले की, कि वहाँ से अब मैन मेड फाइबर्स का यूज़ किया जाना बढ़ गया है। नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल फाइबर्स मेनली यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से? प्लांट्स से एंड एनिमल्स से। अगर प्लांट्स से निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम दियर स्टेम, बार्क, लीफ, सीड etc। तो या तो तनों से या पेड़ों की बार्क, BAR के, बार्क मीन्स होता है छाल। छाल का मतलब होता है कि जब आप किसी नीम वगैरह के पेड़ के पास जाएं और अपने फिंगर से उसका जो तना होता है, मोटा तना, उसको छीलने की कोशिश करें तो आपके हाथ में छोटे छोटे टुकड़े आएंगे लकड़ी के, ये बार्क होता है। लीफ पेड़ों की पत्तियों से, सीड उनके बीजों से etc। फिर आता है एनिमल से कैसे आप ऑब्टेन करोगे? तो हेयर और इंसेक्ट, ककून, ये जो होते हैं ये आपको एनिमल से फाइबर देते हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि जैसे शीप अगर है या गोट्स हैं वहाँ की, जहाँ से कि उनसे वूल निकाला जा सकता है, तो उनके शरीर के जो बाल होते हैं उसी को निकाल लिया जाता है। और इंसेक्ट अगर है, कीड़ा है, तो ककून से प्रोसेस क्या है निकालने का, सिल्क, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर आप देख पा रहे हो कि नीचे आपके बुक में नीचे एक डायग्राम है फाइबर्स, और फाइबर्स की 2 कैटेगरी बनाई गई है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको इसके पहले दिखाया था इमेज में। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स से निकाला जाता है। तो एनिमल फाइबर कौन कौन से? जैसे आप देख पा रहे हो इमेज में, फोटो में, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ऊन यानी कि ऊन भेड़ से निकाला जाता है, और रेशम के कीड़े से निकाला जाता है, जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्लांट फाइबर्स। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन को कॉटन प्लांट से निकाला जाता है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट, जूट को जूट प्लांट से निकाला जाता है। और इसके अलावा मैन मेड फाइबर्स जो है ये मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज होते हैं, इनका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके टाइप है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो आज पेज नंबर 29 तक हम पहुंच चुके हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।
आज आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 की सेल्फ स्टडी करेंगे और अभी तक में जितना पढ़ा दिया गया है उन सभी का रिवीजन करेंगे और जहाँ पे जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं उसको फिर से वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार देखेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तक क्लास 6th में सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया है और चैप्टर 3 पढ़ाया जा रहा है। तो उसका आंसर ये है कि जब मैंने चैप्टर 2 का एंड किया था तो उस वीडियो में बोला भी था कि आप लोग खुद से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे नंबर पे सेंड करेंगे, फिर मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स भेज पा रहे हैं आंसर, कितने स्टूडेंट्स का आंसर लगभग में सही है। अगर आपको पूरा नहीं आता है तो कम से कम MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा ट्रू फॉल्स अगर होगा तो वो, या फिर मैच द फॉलोइंग, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड में आंसर करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और मुझे सेंड करें। फिर भी अगर आपसे वो भी काम नहीं हो पाता है तो मैं सैटरडे को आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।